ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने हेतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा को बताते हुए ज्ञान स्वभाव की महिमा बताने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो मुक्ति का मार्ग है, इसमें तो कोई बाधा नहीं है ना। तो गाथा 387 में कहते हैं, जिसकी दृष्टि शुद्धात्मा के श्रद्धान ज्ञान चारित्र पर है, और इस श्रद्धान के आधार पर जिसे आत्मानुभूति है, वही निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है और यही मोक्ष का मार्ग है। जहाँ शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है और न स्वपर का यथार्थ ज्ञान है, स्व समय पर समय स्ववश परवश क्या है, स्वभाव विभाव क्या है, इसका जिसे यथार्थ ज्ञान भेद ज्ञान नहीं है, और अंत में इन सभी भेदों से दृष्टि हटाकर, इन गुणों के भेदों से भी दृष्टि हटाकर, जिसकी ऐसे परिपूर्ण घनपिंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व पर जिसकी दृष्टि स्थिर हुई, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन गुणों के भेदों से भी दृष्टि हटाकर अभेद तत्व में जो लीन होता है, वहाँ एक समय का सम्यक चारित्र प्रकट होता है। और ऐसे सम्यक चारित्र की पर्यायें समय समय में यदि शुद्धोपयोग रूप परिणमित होती है, निर्विकल्प रूप परिणमित होती है, तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। और जहाँ शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है, स्वपर का यथार्थ ज्ञान भेद ज्ञान नहीं है, किंतु कर्मकृत व्यवहार रचना में ही ध्यान है, धर्म के नाम पर भी मात्र देशवीरती, सर्ववीरती, जैना आदि की बाहर की क्रियाओं के आहार विहार निहार की क्रियाओं के पालन में जो व्यस्त है, जिसे अपनी आत्मा की ओर, स्वरूप और स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं है, ऐसे व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर ही जिसका लक्ष्य है और इन पर्याय परिणमन में ही जो संतुष्ट है, वहाँ सच्चा मोक्ष का मार्ग नहीं है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को जानता है, मानता है, अनुभवन करता है और अपने को अन्य समस्त व्यवहार से और व्यवहार भावों से, अर्थात व्यवहारिक क्रिया और उसके निमित्त से होने वाले भाव, इन सब से भिन्न जानता है, मानता है, अनुभवन करता है, तभी से वह समस्त विभाव भावों का त्याग कर चुका है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा जीव ही सच्चा त्यागी और व्रती है।
और ऐसा करने से जो टंकोत्कीर्ण से निज भाव को अंगीकार करके निराकुलमय होकर एकमात्र स्वभाव का आश्रय लेकर अपने परम आनंद को निरंतर भोगता है, परमानंद स्वरूप को, सहजानंद स्वरूप को, नंद आनंद सहजानंद परमानंद, ये जो स्थिति है इसमें जो लीन होता है, अर्थात व्यवहार की अपेक्षा से कहें, निश्चय की अपेक्षा से कहें तो ये आनंद पर भी दृष्टि जाना पर्याय दृष्टि है, क्योंकि आनंद एक गुण है। ऐसी अभूतपूर्व शांति आनंद जो कुछ भी परिणाम होते हैं वहाँ पर भी जिसकी दृष्टि नहीं, उस परिणमन के परिणामों के काल में जिसकी दृष्टि एकमात्र स्वद्रव्य पर, परिपूर्ण द्रव्य पर, ध्रुव तत्व पर है, ज्ञायक पर है, ऐसे जीव को द्रव्य दृष्टि कहा। और ऐसा जीव अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा करते हुए मोक्ष मार्ग में तीव्र गति से आगे बढ़ता है। जहाँ किसी भी प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं है, सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा, मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ये भी आकुलता व्याकुलता है। जब यह निर्णय हुआ कि सद्देव सद्गुरु सतशास्त्र सतधर्म प्राप्त हो चुका है, हो गया है, ऐसा श्रद्धान हुआ, इसी का नाम तो निशंकता है। तो होगा कि नहीं होगा ऐसी शंका क्यों? अर्थात होगा ही होगा ऐसा श्रद्धान, ऐसे निशंकता के आधार पर तो निर्भयता और निसंगता आती है। इसलिए सम्यक दर्शन में ये तीन गुणों को भी समाविष्ट करना, अंश मात्र भी वितरागी परमात्मा के वचनों पर शंका न होए, यही मोक्ष मार्ग है और है। मैं ही आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, अन्यथा मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये भी साथ में श्रद्धान नास्ति की अपेक्षा से। यदि मैं आत्मा परमात्मा हूँ तो मैं जीवात्मा बहिरात्मा ये शरीरात्मा नहीं हूँ, ये साथ में श्रद्धान होता है। और ऊपर से नियम से छूटता ही छूटता है, छूटना ही चाहिए। इसलिए ज्ञान का फल विरति बताया, वैराग्य। अब वैराग्य कितना प्रबल होता है या है, इसका भी साथ में विचार करें। संसार के प्रति अनासक्त भाव, संसार की क्षणभंगुरता का एहसास, आसक्ति का टूटना, मूर्छा का टूटना, पर द्रव्यों पे उपयोग जाना कम होना, इन सारे सकल विभाव परिणति से रहित वह जीव एकमात्र स्वभाव दृष्टि के बल स्वरूप पुरुषार्थ से गुणस्थानों की परिपाटी के सामान्य क्रम अनुसार अशुभ परिणति से छूटता ही छूटता है और फिर धीरे धीरे शुभ परिणति से भी छूटते जाता है। ऐसा नहीं कि शुभ को छोड़ दिया और अशुभ में रचा पचा है। विचार करना, शुद्ध की बातें तो बहुत कर रहे हैं, शुभ को हेय भी कह रहे हैं,
शुभ को हेय कहने वाले इस बात को गहराई से चिंतन मनन करें कि क्या पहले अशुभ से छूटे हैं या नहीं। शुभ को हेय त्यागने योग्य कहने का अधिकार उन्हें ही है जो अशुभ से संपूर्णतः छूट चुके हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा स्वयं को ठग रहे हैं, निश्चयाभासी हो रहे हैं। इसलिए इस बात को गहराई से चिंतन मनन करना, मैं कहाँ हूं, मेरी स्थिति क्या है। क्रमबद्ध पर्याय या क्रमबद्ध पुरुषार्थ संसार में रहने के लिए नहीं, संसार से हटने के लिए बताया गया कि पर की जो पर्याय है, पर के जो परिणमन है, अर्थात परद्रव्य की पर्याय से, परद्रव्य से तो मुझे अंश मात्र भी लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी पर्याय से भी मुझे लेना देना नहीं है। ये इसलिए कहा कि वहाँ से दृष्टि को हटाकर अपने दृष्टि को अपने स्वभाव में स्थिर करने का पुरुषार्थ करना था। यहाँ पुरुषार्थ को काल लब्धि पर मत छोड़ देना। यही तो व्यवहार है, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दो प्रकार का पुरुषार्थ, एक पर से छूटने का और एक स्व में स्थिर होने का। स्व के लक्ष्य से पर से छूटना, तो वहां पुरुषार्थ घटित होगा। सिर्फ पर से छूटने में पुरुषार्थ नहीं है, पर से तो बहुत जने छूट जाते हैं। पर से छूटना यह व्यवहार पुरुषार्थ, और सच्चा मोक्ष मार्ग तो, सच्चा पुरुषार्थ तो स्वरमणता, आत्मरमणता है, स्वभाव रमणता है। इसलिए स्व से भूल के भी मत चुकना, और अशुभ से छूटे बगैर शुभ को छोड़ने की चेष्टा मत करना। इसलिए शुभराग के उदय की भूमिका में ग्रहवास और पाप परिग्रह का त्यागी होकर सम्यक चारित्र की साधना के लिए देशवीरति और सर्ववीरति, जिसके द्वारा देश चारित्र और सकल चारित्र की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने भूमिका के अनुसार अपने आप को टटोलना भीतर से, मैं कहाँ हूँ, अभी मुझे किसकी आवश्यकता है। सिर्फ आत्मा आत्मा तो कर रहा हूँ, क्या पर से छूट पा रहा हूँ या नहीं, पर के प्रति अनासक्त भाव वैराग्य आ रहा है या नहीं, इसका भी थर्मामीटर साथ में लगा देना। इसलिए स्वभाव साधना से अरिहंत पद केवल ज्ञान प्रकट होता है, और सर्व कर्म क्षय होने पर पूर्ण मुक्त शुद्ध सिद्ध परमात्म दशा पर्याय में प्रकट होती है। इतना सा मोक्ष मार्ग है। और इसके विपरीत जो मन को रंजायमान करके मात्र बाह्य में दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करता है, परंतु दृष्टि पर्याय पर रहती है, क्रियाओं पर रहती है, वह मुक्ति मार्ग के, मोक्ष मार्ग के अधिकारी नहीं है। इसलिए संयम के निमित्तपने की बुद्धि से मुनिचर्या में जो आगमुक्तो आहार, अनशन, गुफादि में निवास, विहार, देह मात्र परिग्रह, अन्य मुनियों का परिचय और धार्मिक चर्चा वार्ता के सुयोग पाए जाते हैं।
उनके प्रति भी रागादि करना योग्य नहीं है। प्रवचन सार जी की गाथाओं में इस बात को बहुत अच्छी तरह से खुलासा किया गया है कुंद कुंद आचार्य ने चरणानुयोग चुलिका में। उनके विकल्पों में भी मन को रमने देना योग्य नहीं है। आहार विहार निहार की क्रियाओं में साधु की बात बता रहे हैं, मुनियों की, क्योंकि उससे भी संयम में छेद होता है, क्योंकि उपयोग पर में जाता है। क्रियाएं होती हैं, शुद्ध से शुद्ध क्रिया करने का प्रयास होता है। आहार विहार निहार का यथार्थ पालन होता है, लेकिन लक्ष्य एकमात्र शुद्धोपयोग का अर्थात आत्मरमणता का होता है। और जब आत्मरमणता में लीन नहीं हो पाते हैं, तब इन आहार विहार निहार, उपदेश देना, शास्त्र लिखना आदि क्रियाओं को या साधुओं की वैयावृत्ति करना इत्यादि क्रियाओं को हेय मानते हुए, पाप रूप मानते हुए करते हैं। उसको भी अशुद्धोपयोग में लेते हैं। और ऐसे अशुद्धोपयोग से शुद्धोपयोग रूप मुनित्व छीदता है, हनन होता है। इसलिए अपेक्षा से वहां आत्मा की हिंसा ही कही गई है। इसलिए जहां सोने बैठने खड़े होने चलने इत्यादि में असंयमित आचरण होता है, वहां नियम से अशुद्धोपयोग होता है। इसलिए शुद्धोपयोग का हनन होना वह अंतरंग हिंसा है, और दूसरों के प्राणों का विच्छेद होना, जैना का यथार्थ पालन न करना, यह बहिरंग हिंसा है। इन दोनों को की हिंसा से अपनी भूमिका के अनुसार बचने का प्रयास करना है। भूमिका को बराबर समझना, न व्यवहारी भाषी होना है, न निश्चयाभाषी होना है, न उभयाभाषी होना है। व्यवहार होगा, लेकिन व्यवहार में धर्म की बुद्धि नहीं होगी। धर्म तो एकमात्र आत्मरमणता से ही होता है, ऐसा वहां टंकोत्कीर्ण श्रद्धान हुआ है। इसलिए मात्र सम्यक दर्शन को लक्ष्य न बनाएं। सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है, प्रकट होगी और निकल जाएगी। लेकिन उस सम्यक दर्शन का अपनी आत्मानुभूति का आधार लेकर देहाध्यास छोड़ने रूप, संसार के छूटने रूप जो देश वृत्ति और सकल वृत्ति, ये जो व्यवहार से बताया गया है, उनका भी आधार लेकर हमें जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। सम्यक दर्शन धर्म घर पर रह के हो सकता है, उसमें ना नहीं है, लेकिन इसको नियम मत बना लेना। घर पे रहने की कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यकता है, क्या मेरी वहाँ वास्तविक जरूरत है या नहीं है, इसका भी विचार करना। नहीं तो ऐसी बात सुन लेते हैं कि घर पे रह के भी आत्मा का काम हो सकता है, जीव खुश हो जाता है, चलो घर छोड़ने की कहाँ बात है। यह भी स्वयं को धोखा है। 51 वानप्रस्थ अवस्था और 60 साल संन्यस्त अवस्था, आश्रम अवस्था क्यों बताई गई फिर? यदि जिंदगी भर घर पे रह के ही आत्मा का काम करना होता
तो पांचवा छठा गुण स्थानक बताया ही नहीं जाता। देश वीरती, सकल वीरती, श्रावकपना, साधुपना क्यों बताया गया? अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आत्मानुभूति पूर्वक ये विशेष सम्यक दर्शन, तत्पूर्वक तत्वार्थ श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और दोनों पूर्वक संयतपना, स्वरूप गुप्ति, संयमाचरण चारित्र, यही आत्म ध्यान से मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया है। इसलिए हे भव्य जीव, इन बातों को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर अपने जीवन को आत्मामय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना इन्हीं भावों के साथ। ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है।